भैयाओं नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान में अध्याय 1 पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है भोजन और ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भोजन, इसमें आया है भोजन शब्द। तो सबसे पहले भोजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। भोजन क्या है, तो इसकी है भोजन प्रतिदिन प्राणी अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों को ग्रहण करता है, अर्थात प्राणी में मनुष्य है, जीव जंतु है, कोई से भी है, वह अपने शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा लेता है, ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा उसको किससे मिले, वह उन चीज़ों को ग्रहण करता है, तो वो उसका भोजन है। जैसे व्यक्ति है, मनुष्य है, वह अपने भोजन में क्या क्या लेता है, भोजन में जैसे रोटी लेता है, दूध लेता है, और भी चीज़ें, फल फ्रूट लेता है, तो वह उसके भोजन के अंतर्गत आती है। तो अब भोजन की परिभाषा। अब विभिन्न खाद्य पदार्थ में कौन कौन से विभिन्न, मतलब कई तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, ये अपन इनको भोजन के रूप में इनको काम में लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का को काम में लेते हैं, वह कहलाते हैं शाकाहारी। और इसके अलावा जो सब्जियां, इसमें सब्जियां भी है, तो सब्जियां भी काम में लेते हैं, तो वह शाकाहारी। और जो मछली, अंडा और मांस लेते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। इसके अलावा अब खाद्य पदार्थों को बनाने में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे रोटी है, रोटी बनाते हैं, और इसके अलावा अपन जो काम में लेते हैं, इडली है, कोई भी चीज़ें हैं, उनको बनाने में, दाल है, इनको बनाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह उसकी कच्ची सामग्री कहलाती है। तो खाद्य पदार्थों को बनाने में कच्ची सामग्री, इसको सारणी के अंतर्गत बताएंगे अपन। खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चपाती, तो इसके लिए क्या चाहिए, आटा किससे मिलता है, गेहूं से, ज्वार से, मक्का से, इनसे आटा मिलता है। तो आटा के साथ रोटी बनाने में जल का उपयोग होता है। तो आटा और जल, इसके लिए ये कच्ची सामग्री कहलाती है। इसके प्रकार दाल, तो दाल का प्रयोग करते हैं, तो दाल में कच्ची दाल के साथ नमक, और नमक के साथ तेल या घी और अन्य मसाले, जो नमक, मिर्ची, हल्दी जो होती है, ये मसाले। इस प्रकार हम खाद्य पदार्थ में बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है, उसका अध्ययन किया। अब जो कच्ची सामग्री होती है, वह संगठन कहलाती है, संगठन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों में इसकी परिभाषा। पदार्थों में जिन कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है, वे संघटक कहलाते हैं। तो संघटक किसे कहते हैं, पदार्थ में जिन कच्ची सामग्री का, अर्थात जैसे ये पदार्थ है, तो इनमें कच्ची सामग्री का जो प्रयोग होता है,
ये इसके इसके संगठक कहलाते हैं। तो ये संगठक की परिभाषा है। अब खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, खाद्य सामग्री और कच्चे स्रोत, इसकी भी सारणी के माध्यम से अपन कर सकते हैं। खाद्य इसके बाद कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री और स्रोत। इसमें जैसे इडली, तो इसकी कच्ची सामग्री क्या है? चावल, उड़द की दाल, नमक और मसाला। ये कच्ची सामग्री। अब उड़द की दाल और चावल, इसका स्रोत क्या है? पौधा। ये कहाँ से मिलती है? पौधों से, पौधों से प्राप्त होती है। इसके बाद इसमें जैसे खीर है, दूध, चावल और चीनी। दूध, चावल और चीनी। ये दूध तो किससे मिलता है? जंतुओं से। ये अलग नीचे की लाइन में लिख देते हैं। दूध तो मिलता है जंतुओं से, और चावल मिलते हैं पौधों से, और चीनी भी पौधों से। तो इस प्रकार ये अपन ने खाद्य सामग्री और उनके स्रोत पढ़ा। आज हमने अध्याय 1 में भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है। ये आज आपको अपने होमवर्क में करना है। धन्यवाद।